गाइस, वेलकम टू मोटेक स्किल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर? अगर मैं किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कराना चाहता हूं तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। अगर हम बात करें कोई भी एक वेरिएबल की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेता हूं। सपोज करिए मैं ए एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका टाइप इंटीजर है और इसमें वैल्यू असाइन कराना चाहता हूं। सपोज करिए मैं असाइन कराना चाहता हूं 20। सो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मैं वैल्यू असाइन करा रहा हूं ए में। क्या असाइन करा रहा हूं? 20। सो दैट ऑपरेटर, इसी इक्वल ऑपरेटर को ही हम क्या बोल रहे हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एक फ्लोट नाम का वेरिएबल मैं लेता हूं बी और असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैं इसमें असाइन कराता हूं 34.5। तो अगर मुझे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करानी है तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर का। सो दैट इज बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे हम बोलते हैं बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम प्रोग्रामिंग में बार बार यूज करते हैं। अगर मुझे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू अपडेट करनी है, कोई चेंज करनी है, या फिर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करानी है तो इसी असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मैं वैल्यू को असाइन कराऊंगा। सी प्लस प्लस में बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को और बिटवाइज ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट इज कंपाउंड दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की जैसे बात की जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपने प्लस पढ़ा होगा। सो प्लस ऑपरेटर को भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकता हूं। माइनस को भी मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकता हूं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। इवन आप बिटवाइज ऑपरेटर को भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्या है? मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए कि आपके पास दो वेरिएबल हैं या फिर एक ही वेरिएबल अभी हम कंसीडर करके चलते हैं। जैसे इंट a इज इक्वल टू 20 अभी जैसे एग्जांपल में दिया है और मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो सेम चीज को मैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर लिख सकता हूं a प्लस इज इक्वल टू 5 और दोनों ही हमें सेम रिजल्ट यहां पर देंगे। सेम अगर मैं यहां पे बोलता हूं a इज इक्वल टू a माइनस 5 और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके अगर सेम चीज को मैं लिख सकता हूं a माइनस इज इक्वल टू 5। सेम चीज यहां पे भी होगी। अगर मैं लिखता हूं a यहां पर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू a इंटू 5। तो सेम चीज को मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिख सकता हूं a मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5। दोनों ही हमें सेम आउटपुट यहां पर देंगे। दोनों में ही हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। सेम अगर मैं यहां पर लिखता हूं a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 5। सो बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखूंगा a डिवाइड इक्वल टू 5। सेम मॉडुलस ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो मॉडुलस ऑपरेटर में अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू a मॉडुलस 5, आप 5 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यहां पे रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। सो सेम चीज को आप यहां पे लिख सकते हैं a मॉडुलस इज इक्वल टू 5। अगर आप a इज इक्वल टू a प्लस 5 लिखें या फिर a प्लस इज इक्वल टू 5 लिखें, दोनों ही आपको एक ही रिजल्ट यहां पर देंगे। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे आपके? ये आपके आएंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर को अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ और इवन बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस 5
या फिर मैं लिखूं a प्लस इज इक्वल टू 5, दोनों में ही मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। यहां पर मेरी a की वैल्यू जो होगी उसमें चेंज आ जाएगा और वो हो जाएगी यहां पर 25, और सेम यहां पर भी अगर मैं चेक करूंगा तो a की वैल्यू जो होगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा a की अगर अपडेटेड वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर 25। मीन्स दैट ए में ही आप क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को अपडेट करके ए में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो सेम वैल्यू आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a माइनस 5 और यहां पे करता हूं a माइनस इक्वल टू 5, तो सेम आउटपुट मुझे दोनों में देखने को मिलेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ और बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे बिटवाइज ऑपरेटर के छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर लेके दिखाता हूं। जैसे अगर आप बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात करें और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज बिटवाइज विथ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। सो अगर आप लिखना चाहते हैं ए इज इक्वल टू ए एम परसेंट बिटवाइज एंड और यहां पे लिखते हैं 5, तो सेम चीज को आप यहां पे लिख सकते थे ए बिटवाइज एंड इक्वल टू 5। सो इसी तरीके से आप बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। सो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हम बनाते हैं a, जिसमें 20 को असाइन करते हैं और यहां पर अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को अपडेट करेंगे। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 5 और यहां पर हम लिखेंगे अब सी आउट a, सी आउट a इज इक्वल टू a प्लस 5। सो इसका हम आउटपुट यहां पर चेक करेंगे कि आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है। सो अभी हमें आउटपुट कितना मिलेगा, यहां पर a की वैल्यू जो होगी अपडेट हो जाएगी और a की वैल्यू हमें मिलेगी 25। सो अब a की वैल्यू हमें मिलने वाली है 25। सेम चीज को मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं अब a प्लस इज इक्वल टू 5 और यहां पर इसको चेंज कर रहे हैं हम और यहां पे भी कर देते हैं प्लस इज इक्वल टू 5। अभी भी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अभी भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, दैट इज 25। अब हमें कितना आउटपुट मिल रहा है 25, लेकिन जो ऑपरेटर मैंने यहां पे यूज किया वो कौन सा है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस दैट मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज किया है। सो अगर आप a इज इक्वल टू a प्लस 5 लिखें या a प्लस इज इक्वल टू 5 लिखें, दोनों में आपको सेम आउटपुट मिलेगा। सेम यहां पर एक और वेरिएबल हम लेते हैं, मैं लिखता हूं इंट b इज इक्वल टू 30 और अब मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू b माइनस 10 और इसे यहां पर प्रिंट करते हैं हम लोग सी आउट। यहां पर अभी मैं प्रिंट कराऊंगा b इज इक्वल टू b माइनस 10, तो इसे हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। यहां पर b को मैं प्रिंट करा रहा हूं। ओके, सो अभी हमने नॉर्मल ऑपरेटर यहां पे यूज किया है और यहां पर हमें आउटपुट कितना मिलने वाला है, 20 मिलने वाला है, 20 मिल रहा है। और सेम चीज को अब मैं करने वाला हूं बाय यूजिंग असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा b माइनस इज इक्वल टू 10 और इसको भी यहां पर चेंज कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 10 और अभी भी हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 10 आउटपुट देखने को मिलेगा। सो अभी भी आपको कितना मिल रहा है, 10 जो है आपका 30 में से माइनस हो गया है, तो 20 आपको एज एन आउटपुट देखने को मिल रहा है। सो आपकी b की वैल्यू 30 थी, 30 माइनस 10 दैट इज 20, तो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। नेक्स्ट एक और हम देखते हैं, इंट c इज इक्वल टू, मैं यहां पे लेता हूं 40 और अब मैं लिखने वाला हूं, डायरेक्ट मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यहां पे यूज करूंगा और मैं लिखता हूं c मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। तो यहां पे कितना होगा, 4 इंटू 5
दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 20 और यहाँ पे टोटल आउटपुट जो हमें मिलने वाला है दैट इज 200। सो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया तो मैं लिखता हूँ डिवाइड इज इक्वल टू 5। ओके, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं सी को। सो अब हमें कितना मिलने वाला है 200 आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को डायरेक्ट 5 से डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज किया है। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को या फिर डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज किया है और आउटपुट मुझे मिल रहा है 200। तो सेम चीज को अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते थे, आप चाहे तो C इज इक्वल टू C इंटू 5 भी लिख सकते थे। तो बोथ आर सेम, दोनों में ही आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। और अब मैं क्या करता हूं, मैं C की जो वैल्यू थी मींस दैट अब C में 200 आ चुका है और मैं यहां पे क्या करता हूं C डिवाइड इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, C की वैल्यू जो है अब 200 हो चुकी है और C कोई वैल्यू में अब चेंज कर रहा हूं, उसे 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं। सो वापस वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी और अब मैं वैल्यू को प्रिंट कराता हूं। सो यहां पर हो जाएगा C डिवाइड इक्वल टू 5। सो अब C की वैल्यू जो थी 200 थी और 200 को वापस मैंने 5 से डिवाइड कर दिया है। सो वापस अब हमें कितनी मिल जाएगी वैल्यू, कितनी मिलेगी, अब वापस हमें मिलेगी 40। सो एक बार हम इसे चेक करते हैं। सो अब वापस आपको कितनी वैल्यू मिल गई है, 40 वैल्यू मिल रही है। सो दीज ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, यही ऑपरेटर कौन से होते हैं आपके मॉडुलस ऑपरेटर्स, सॉरी यही ऑपरेटर्स आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली आप मॉडुलस ऑपरेटर को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं सी मॉडुलस इक्वल टू 5। सो यहां पर अगर आप सी को यहां पर इसको इस तरह से भी आप लिख सकते थे, C इज इक्वल टू C मॉडुलस 5। मीन्स दैट C में 40 है और 40 को अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलने वाला है। सो मैं यहां पर चेक करता हूं C मॉडुलस इज इक्वल टू 5। ओके, और यहां पे मैं C को वापस प्रिंट करा रहा हूं, C को वापस प्रिंट कराता हूं और हम इसे कंपाइल और रन कर रहे हैं और अभी हमें जो मॉडुलस ऑपरेटर है इसमें मिलने वाला है रिमाइंडर 0। सो आई थिंक ये ऑपरेटर्स a प्लस इज इक्वल टू 5, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, अगर हम किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं तो वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। इवन आप बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर को भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बहुत ही इजी है और बहुत आराम से आपको समझ में आया होगा। सिंपल वे में बोला जाए, अगर आपको कोई भी वैल्यू जैसे इन बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर आप कोई भी नई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। दैट इक्वल ऑपरेटर इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर आप अर्थमेटिक या बिटवाइज ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं तो वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।